Hello student, how are you all? I hope you all are fine and healthy. Student, from this video onwards, we are going to start our second semester English. Student, in English, we are going to see chapter 6 to 10 in second semester. And in this video, we are going to see chapter 6 part 1 poem. And the name of poem is class discussion. स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग हेल्दी होंगे, अच्छे होंगे। और स्टूडेंट, इस वीडियो से हम जो है हमारे इंग्लिश का सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट करने वाले हैं और सेकेंड सेमेस्टर में चैप्टर 6 से लेकर 10 तक पढ़ने वाले हैं। और इस वीडियो से हम चैप्टर नंबर 6 के पार्ट 1 को पढ़ेंगे, जो कि एक पोएम है और उसका नाम है क्लास डिस्कशन। स्टूडेंट, व्हाट इज डिस्कशन? Discussion means to talk. Talk to one person or a people. To share ideas or emotions with other, or to give your opinion to other. Student, discussion क्या है? वार्तालाप। वार्तालाप होता क्या है? वार्तालाप मतलब बातें करना। बातें जो एक व्यक्ति के साथ या फिर एक समूह के साथ होता है, जिसमें आप अपने विचार आदान प्रदान कर सकते हो या फिर अपना इमोशंस शेयर कर सकते हो। दिस ऑल थिंग्स कम्स इन डिस्कशन। ये सारी चीज़ें जो है वो वार्तालाप का एक प्रकार है। एंड स्टूडेंट, यू ऑल आर वेरी एक्सपर्ट इन डिस्कशन बिकॉज एज सुन एज योर क्लास टीचर्स गोज आउट of the class, you all will start discussion with your friends. Friends, आप सब लोग जो है वो डिस्कशन में एकदम एक्सपर्ट है, क्योंकि जैसे ही आपके क्लास के बाहर आपके टीचर जो है वो क्लास के बाहर जाते हैं, आप सब लोग अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन वार्तालाप शुरू कर देते हैं। डिस्कशंस क्लास में शुरू हो जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टूडेंट, even during the explanation of the chapter, your class teacher will also discuss you the topic with you, and after the discussion, the concept of the topic will be cleared to you. Student, आपके जो टीचर्स भी है वो भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। जब वो क्लास के अंदर जब आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उनके टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करते हैं और डिस्कशन की वजह से ही जो वो टॉपिक है आपके माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। स्टूडेंट, इन स्कूल द कॉम्पिटिशन्स ऑफ डिबेट्स आर अरेंज टू इम्प्रूव योर डिस्कशन क्वालिटीज़। बच्चों, स्कूल के अंदर आपने देखा होगा कि डिबेट जैसी कॉम्पिटिशन्स रखी जाती है। वो कॉम्पिटिशन्स आपके डिस्कशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए होता है। Discussion is important for the student to improve the knowledge of the student on the particular topic. Student, discussion जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। डिस्कशन की वजह से आप अपना नॉलेज बढ़ा सकते हो और नॉलेज जो है वो आपका इन्हेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि डिस्कशन के अंदर बहुत सारे बच्चे अपने अपने विचार जो है वो प्रकट करेंगे, जिसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसके ऊपर आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। बट स्टूडेंट, इन एवरी क्लास देयर विल बी एटलीस्ट वन स्टूडेंट हु विल बी वेरी क्वाइट, हु विल नॉट टेक पार्ट इन एनी डिस्कशन और टॉकिंग इन द क्लास। लेकिन बच्चों, हर क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो वार्तालाप यानी कि डिस्कशंस में पार्ट नहीं लेते, जो कि बिल्कुल शांत होते हैं। वो क्लास में टीचर्स की मौजूदगी में या फिर क्लास में टीचर्स जब नहीं भी होते तब भी वो किसी प्रकार की बातों में जो है वो पार्ट नहीं लेते हैं। एंड आवर पोएम इज ऑल्सो अबाउट अ वन गर्ल हु इज़ वेरी क्वाइट इन द क्लास, एंड दिस पोएम वॉज रिटन बाय ग्रेवेंस्पिन. So let's start the poem.
और बच्चों, हमारे जो आज का पोयम है वो भी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जो कि वो क्लास में एकदम शांत रहती है। वो किसी भी प्रकार के डिस्कशंस से जो है उसमें पार्ट नहीं लेती है। सो लेट्स सी द पोयम। In the class discussion, Jen, you hardly said a word. We all aired up opinion, but from your we barely heard. You sat and stared in the silence surrounding by the chatters. Now tell me, Jen, and please be plain. Is there anything the matter? In the first paragraph, the poet says that there is a scene of one classroom, and a teacher is discussing with his student, and the students are also replying or sharing their ideas or views. जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें जो पोएट है वो बताते हैं कि क्लास पोएम की शुरुआत में जो सीन है वो क्लासरूम का क्रिएट किया हुआ है, जिसमें जो क्लास टीचर है वो अपने बच्चों के साथ किसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं और बच्चे भी उस डिस्कशन के हिस्सेदार यानी कि उस डिस्कशन में पार्ट ले रहे हैं। मतलब जो भी टीचर डिस्कस कर रहे हैं उनका आंसर दे रहे हैं। बट द टीचर नोटिस दैट देयर इज a one girl whose name is Jen. She was not speaking anything. So teachers asked Jen that she had hardly said any word. लेकिन डिस्कशन के दौरान टीचर को पता लगा कि क्लास में एक ऐसी भी बच्ची है जिसका नाम है जैन, जो कि वो इस डिस्कशन के दौरान कुछ भी नहीं बोलती। तो टीचर उनको पूछते हैं कि तुम्हारे तरफ से सब बच्चों ने अपने अपने आइडियाज़ जो है, अपने व्यूज़ जो है वो बताए, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला। वी हैड हार्डली सेड अ वन वर्ड। वी ऑल एयर अब आवर ओपिनियंस। एड मतलब कि शेयर करना, मीन्स टू शेयर आवर ओपिनियन इन पब्लिक। जो बच्चे हैं उन्होंने अपने अपने ओपिनियंस जो है वो सबके सामने रखे, लेकिन जैन जो है उसने कुछ भी नहीं बताया। All the childs had shared their opinions, aired their opinions. Air means to share our opinions in public. But you said nothing from your side. The more teacher said, you are sitting silently and staring. Staring means to see continuously. और टीचर ने ज़्यादा बताते हुए बोला कि तुम एकदम चुपचाप बैठी हो और एकदम ध्यान से सब कुछ देख रही हो, बड़ी आंखें करके देखना। स्टेयर मीन्स टू सी कंटिन्यूसली। तुम सिर्फ देख रही हो, कुछ बोल नहीं पा रही हो। दो यू आर सराउंडेड बाय द चैटर्स। चैटर मीन्स अ वेरी टॉकेटिव पर्सन। टीचर बोल रहे हैं, टीचर्स ने जैन से पूछा कि जो हालांकि तुम जो है वो एकदम टॉकेटिव बच्चों से घिरी हुई हो, तुम्हारे आसपास सारे टॉकेटिव बच्चे हैं जो बहुत ही टॉकिंग करते हैं, बहुत ही डिस्कस करते हैं, लेकिन फिर भी तुम जो है कुछ नहीं बोलती हो। टीचर आस्क्ड टू जैन दैट टेल मी वेरी फ्रैंकली, इज देयर एनी प्रॉब्लम और एनी इशू। टीचर ने पूछा कि क्या तुम मुझे बताओ, क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई इशू है कि तुम क्यों नहीं बोल रही हो। Second paragraph. Jen looked up and then she spoke. Her voice was clear and low. There are many people in the world who are rather quiet, you know. In the second paragraph, poet says that Jen looked up at the teacher and then she spoke. Her voice was very clear, but in a low voice she said that there are many peoples in this world who are very quiet, who does not like to discuss or talk. फिर जब टीचर के पूछने पर जैन ने टीचर के सामने देखा, ऊपर की तरफ करके टीचर के सामने देखा और उसका आवाज़ जो है वो एकदम क्लियर था, लेकिन फिर भी उसने धीरे आवाज़ से बोला कि देयर आर मेनी पीपल्स। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि बहुत ही शांत रहते हैं, उनको ज़्यादा बोलना या डिस्कस करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो स्टूडेंट,
This was the poem, and in the next video we will see the next part of the chapter. Thank you.